दोस्तों अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप गूगल क्रोम ओपन करते होंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता होगा। यहाँ पर आप सर्च बॉक्स पे कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। यहीं पर दोस्तों टॉप राइट साइड में ये 3 डॉट पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, यानी कि गूगल क्रोम का मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये राइट एरो का आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप अगले पेज में पहुंच सकते हैं जो आपने इस पेज के बाद ओपन किया होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई साइट ओपन की और उस साइट में किसी लिंक पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज में पहुंच गए हो और फिर वापस बैक करके आप प्रीवियस वेब पेज में आ गए हो, तो ऐसे में आप इस एरो आइकन पर क्लिक करके उस नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट पहुंच सकते हो। इसके लिए आपको फिर से उस लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ये स्टार का आइकन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप किसी भी वेब पेज को बुकमार्क कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और फिर बुकमार्क किए गए सभी पेजेस को आप एक जगह पर देख सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डाउनलोड का ये आइकन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप किसी भी वेब पेज को अपनी मोबाइल गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं और आई के इस आइकन पर क्लिक करके आप किसी भी वेब पेज की जानकारी ले सकते हैं और लास्ट में इस आइकन पर क्लिक करके आप किसी भी वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों गूगल क्रोम मेन्यू में टॉप साइड में दिए गए कुछ ऑप्शंस की जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू टैब का, तो इस पर क्लिक करके आप गूगल क्रोम में एक और टैब ओपन कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा कई और टैब्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल नंबर्स ऑफ टैब शो होंगे, इस पर क्लिक करके आप सभी टैब्स को इस तरह से देख सकते हैं और फिर एक से दूसरे में जंप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू इनकॉग्निटो टैब, तो इस पर क्लिक करके आप अलग से एक ऐसा टैब ओपन कर सकते हैं जिसकी हिस्ट्री गूगल भी ट्रैक नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जब भी गूगल क्रोम पर आप कुछ भी सर्च करते हैं या फिर कोई साइट ओपन करते हैं तो उसकी एक अलग से हिस्ट्री बन जाती है, जिसे आप बाद में जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी साइट आपने ओपन की थी या फिर क्या क्या सर्च आपने गूगल पर किया था। लेकिन इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कुछ भी सर्च करेंगे या फिर कोई भी साइट ओपन करेंगे तो उसकी हिस्ट्री नहीं बनेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर नहीं हो रही है और मैं जो कुछ भी यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ उसे भी आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक सेफ वे है ब्राउजिंग करने का, और ख़ास तौर पर तब जब आप कोई बैंक से रिलेटेड या फिर किसी कॉन्फिडेंशियल साइट पर काम कर रहे हों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है बुकमार्क्स, तो इस पर क्लिक करके आप अपने सभी सेव्ड पेजेस को देख सकते हैं जिनको आपने ऊपर स्टार ऑप्शन पर क्लिक करके सेव किया होगा। इसके बाद यहाँ पर रिसेंट टैब्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी टैब्स को देख सकते हैं जो आपने इससे पहले ओपन किए होंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी साइट्स आ जाएंगी जो आपने ओपन की होंगी। इसके जस्ट नीचे दोस्तों आप हिस्ट्री का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप गूगल क्रोम पर अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। यानी कि जो कुछ भी आपने अब तक गूगल क्रोम पर सर्फिंग की है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, किन किन साइट को आपने ओपन किया है, कब कब उन साइट पर आपने विजिट किया है, इस तरह की तमाम हिस्ट्री आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों क्लियर ब्राउजिंग डेटा के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ और कैश फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं या फिर अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट 1 घंटे से लेके ऑल टाइम का डेटा आप फिल्टर कर सकते हैं और फिर उसे रिमूव कर सकते हैं। यहीं पर आप एडवांस्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके ऑटोफिल फॉर्म डेटा, साइट सेटिंग्स या फिर सेव्ड पासवर्ड को भी रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों गूगल क्रोम पर किसी भी साइट से आपने कोई भी फ़ोटो, वीडियो या फिर पिक्चर डाउनलोड की होगी तो उन्हें आप यहाँ पर डाउनलोड्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी सभी डाउनलोडेड फाइल्स यहाँ पर आपको इस तरह से शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप इन्हें टॉप साइट से इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं और एक्सप्लोर ऑफलाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ऑफलाइन डाउनलोड्स को भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसके सामने चेक बॉक्स पर टिक करके आप अपने गूगल क्रोम को डेस्कटॉप मोड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसे सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो ऐसे ओपन होगी जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप में होती है।
फाइनली दोस्तों हम आप पहुंचे हैं गूगल क्रोम की सेटिंग फीचर में। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और कैसे आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आप अकाउंट का ये फर्स्ट सेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें अकाउंट आईडी पर क्लिक करके आप अपना अदर जीमेल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले से ही अगर आपने अपनी अदर जीमेल आईडी ऐड की हुई है तो आप एक दूसरे में स्विच कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों आप ये सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, सिंक एंड गूगल सर्विसेज। तो इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट की सिंक्रोनाइजेशन सेटिंग कर सकते हैं और कुछ अदर सेटिंग्स को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सिंक योर क्रोम डेटा का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इसके सामने टॉगल बटन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। इससे होता ही है दोस्तों कि जो हमारे मोबाइल का डेटा होता है जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, ऑटोफिल फॉर्म, पासवर्ड्स या फिर हिस्ट्री वगैरह, इन सभी को गूगल सिंक करता रहता है और अपने आप में अपडेट करता रहता है। खास तौर पर तब जब आप कोई न्यू डेटा अपडेट करते हैं, जैसे कि कोई नया कॉन्टैक्ट अपने फ़ोन में सेव करना या फिर कैलेंडर अपडेट करना या पासवर्ड चेंज करना, इस तरह की तमाम एक्टिविटी आपके गूगल अकाउंट पर सिंक होकर अपडेट होती रहती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है या फिर टूट फूट जाता है तो आप अपने नए फ़ोन में गूगल अकाउंट ऐड करते ही अपना सारा सिंक्रोनाइज डेटा वापस पा सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, ऑटो कंप्लीट सर्चेज एंड यूआरएल्स। तो गाइस इस ऑप्शन के इनेबल रहने से जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करेंगे या फिर कोई यूआरएल टाइप करेंगे तो कुछ कैरेक्टर टाइप करने से ही वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप RMS लाइव लर्निंग सर्च कर रहे हैं और आपने सिर्फ टाइप किया RMS, तो बाकी का पूरा नाम आपके सामने आ जाएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे RMS लाइव लर्निंग से रिलेटेड सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, शो सजेशंस फॉर सिमिलर पेजेस व्हेन अ पेज कांट बी फाउंड। यानी कि अगर आप गूगल पर कोई साइट ओपन कर रहे हैं और वो साइट नॉट रीचेबल है, यानी कि ओपन नहीं हो रही होगी, तो गूगल आपके सामने उस साइट के जैसी दूसरी साइट आपके सामने शो कर देगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, सेफ ब्राउजिंग। तो दोस्तों इस फीचर के ऑन रहने से जब भी आप गूगल पर कोई हार्मफुल या फिर डेंजरस वेबसाइट ओपन करेंगे तो गूगल आपको इसका अलर्ट भेज देगा। तो इस तरह से आप गूगल पर सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, वॉर्न यू इफ पासवर्ड आर एक्सपोज्ड इन अ डेटा ब्रीच। यानी कि दोस्तों आपका गूगल अकाउंट क्रैक होने पर जो आपका पासवर्ड है वो अगर लीक हो जाता है तो इसका अलर्ट या वार्निंग गूगल आपको भेज देगा, अगर ये ऑप्शन यहाँ पर इनेबल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर, हेल्प इम्प्रूव क्रोम सिक्योरिटी। तो गाइस इस फीचर को अगर आप ऑन कर देते हैं तो गूगल आपको डेंजरस ऐप्स या फिर आपके द्वारा विजिट किए गए डेंजरस वेबसाइट्स का URL टाइम टू टाइम सेंड करके आपको अलर्ट करता रहेगा। इसलिए इस ऑप्शन को भी आप इनेबल कर दीजिए। अब जो अगला फीचर है यहाँ पर, हेल्प इम्प्रूव क्रोम्स फीचर एंड परफॉर्मेंस। तो गाइज इस फीचर के ऑन रहने से आपका जो गूगल यूसेज एनालिटिक्स है, रिपोर्ट है या फिर क्रैश रिपोर्ट है, वो ऑटोमेटिकली गूगल को सेंड हो जाती है। इसलिए आप इसे भी ऑन करके रख सकते हैं गूगल की तरफ से बेटर सर्विस पाने के लिए। इसके बाद अगला फीचर है यहाँ पर, मेक सर्चेज एंड ब्राउजिंग बेटर। तो दोस्तों गूगल पर जितनी भी साइट्स पर आप विजिट करते हैं, जितनी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उनका URL गूगल पर स्टोर होता रहता है अगर ये फीचर इनेबल है तो। अब जो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है, टच टू सर्च। तो दोस्तों ये फीचर भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है और इसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट पर किसी वर्ड या फ्रेज पर लॉन्ग प्रेस करके एक अलग टैब में सेलेक्टेड वर्ड या फ्रेज से रिलेटेड सर्च रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक अलग वेबसाइट ओपन करता हूँ और यहाँ पर रॉयल्टी वर्ड को लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं नीचे से एक टैब हाईलाइट हो गया है। अब इस टैब को मैं इस तरह से टच करके ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉयल्टी वर्ड से रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स मेरे को यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह से आप भी किसी भी वेबसाइट में कोई भी वर्ड या सेंटेंस सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड सर्च रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सिंक एंड गूगल सर्विसेज फीचर की पूरी जानकारी। आई थिंक इस फीचर ने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है, बट मेरी कोशिश रहती है कि आपको पूरी जानकारी दी जाए। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अकाउंट सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर बेसिक्स, तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं चलिए अब वन बाय वन करके
जान लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, सर्च इंजन। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने गूगल के साथ साथ अदर सर्च इंजन भी शो हो जाएंगे, जैसे कि याहू, बिंग, डकडकगो या फिर इकोसिया। तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर गूगल ही सर्च इंजन के तौर पर सिलेक्ट रहता है। अगर आप चाहें गूगल के अलावा इनमें से कोई भी दूसरा सर्च इंजन सेट कर सकते हैं। दोस्तों गूगल के अलावा अदर साइट्स या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर आपका अकाउंट ज़रूर होगा, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट आदि। और इन सभी साइट्स या फिर सोशल मीडिया साइट्स में आपका अलग अलग पासवर्ड होगा। ऐसे में अगर आप किसी भी साइट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से आप उसे ईजिली देख सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड के इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने वो तमाम साइट्स या फिर सोशल मीडिया साइट्स की एक लिस्ट आ जाएगी जिनमें आपने साइन अप किया होगा। अब जिस साइट का पासवर्ड आप भूल चुके हैं उसे आपको सिंपली क्लिक करके ओपन करना है और पासवर्ड के सामने इस आई के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने गूगल पासवर्ड या फिर पासकोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप पासकोड एंटर कर लेंगे आपके सामने उस साइट का पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है पेमेंट मेथड। तो इस पर क्लिक करके आप गूगल में अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी ई वॉलेट ऐप को भी आप डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड के तौर पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे या फिर गूगल पे आदि। ऐड करने के बाद आप किसी भी ऑनलाइन परचेजिंग पर इन पेमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस टॉगल बटन पर क्लिक करके आप इसे बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेसेस एंड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल पर अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। वैसे गूगल क्रोम पर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से परचेजिंग करते टाइम जो एड्रेस एंटर करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेव हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि गूगल पर आपका एड्रेस सेव हो तो यहाँ पर आप इस टॉगल बटन को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है नोटिफिकेशंस। तो गाइज इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट की सभी तरह की नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की नोटिफिकेशंस आपको गूगल की तरफ से मिलती हैं, जिन्हें आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहीं पर आप ऐप आइकन बैजेस का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को डिसेबल कर देंगे तो गूगल क्रोम ऐप में जो नंबर्स ऑफ नोटिफिकेशंस शो होते हैं वो बंद हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सभी तरह की नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस टॉगल बटन को डिसेबल कर देना है, जिसके बाद गूगल क्रोम की तरफ से आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है होम पेज। तो इस पर क्लिक करके आप गूगल क्रोम के होम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सर्च वाला न्यू टैब सेट रहता है और जब भी आप क्रोम ओपन करते होंगे तो आपके सामने सर्च वाला पेज ओपन होता है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम का जो मेन होम पेज है वो ओपन हो तो यहाँ पर आप क्रोम्स होम पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और साइट जो आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम को ओपन करते ही वो ओपन हो जाए तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस साइट को एंटर कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि वो गूगल क्रोम ओपन करते ही डायरेक्ट ओपन हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर facebook.com साइट को एंटर कर देता हूँ। अब इसके बाद जब भी मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगा तो डायरेक्ट फेसबुक की साइट ओपन हो जाएगी। अब बेसिक सेक्शन में जो लास्ट फीचर है थीम्स, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लाइट सेलेक्ट रहता है, यानी कि आपकी गूगल क्रोम ऐप नॉर्मल मोड में शो होगी। और अगर आपने अपने मोबाइल पर बैटरी सेवर ऑन किया हुआ है तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर जब भी आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम नाइट मोड में हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डार्क ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो गूगल क्रोम का पूरा इंटरफेस इस तरह से डार्क मोड में हो जाएगा। फिर आप नाइट में ईजिली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स बेसिक सेक्शन की भी सभी सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है एडवांस्ड का, तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं चलिए वन बाय वन करके जानते हैं। एडवांस सेक्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी का, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आप एक्सेस पेमेंट मेथड्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने चेक बॉक्स पर टिक करके आप उन साइट्स को